आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिय स्वदृढ़ेतुर व्यापको संज्ञानावृता। भागवत। ये 12 गुण होते आपके आत्मा, ये आत्मा का परिचय। लेकिन शरीर का परिचय भी होता है। जी आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आप कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं, इत्यादि संसारी परिचय। आप बिजनेसमैन हैं, आप सर्विस करते हैं, आप कलाकार हैं। तो ऐसे ही राधा रानी का एक परिचय मैंने बताया। दूसरा परिचय और सुन लीजिए संक्षेप में। एक राजा थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु बहुत बड़े महापुरुष थे और राजा भी थे। उनके लड़के थे, उनका नाम था नृग। नृग का नाम तो आप लोग जानते होंगे, जिनके विषय में आपने सुना है कि एक गाय के दान करने में गड़बड़ी हो गई तो श्राप दे करके उनको गिरगिट बना दिया गया। और कृष्णावतार में जब द्वारिका में श्री कृष्ण के लड़के प्रद्युम्न वगैरह खेलते खेलते एक कुएं के पास गए तो देखा बहुत बड़ा गिरगिट उसमें पड़ा था। तो सारे बच्चों ने प्रयत्न किया कि इस गिरगिट को कुएं से निकाल दें, तड़प रहा है, लेकिन नहीं निकाल पाए। तो आके अपने डैडी से कहा, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने कहा मुस्कुरा के, हाँ हाँ मैं जानता हूं वो कौन है। फिर श्री कृष्ण गए और अपने बाएं हाथ को लंबा करते 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 गिरगिट को पकड़कर बाहर कर दिया। वही राजा नृग थे। फिर वो देवता की शक्ल में हो गया और चला गया दिव्य लोक। तो वो नृग थे। उन नृग के लड़के थे, उनका नाम था सुचंद्र। सुचंद्र ये भी सिद्ध महापुरुष थे और राजा भी थे। और अर्जमादि पितृलोक के पितर थे। उनके 3 मानसी कन्याएं थी, माने मन से पैदा हुई। उन्होंने सोचा कन्या पैदा हो जा, आ गई सामने कन्या। फिर सोचा कन्या एक और आ जा, आ गई सामने। फिर सोचा एक कन्या और आ जा, आ गई सामने। 3 कन्याएं प्रकट हो गई। एक का नाम था कलावती और एक का नाम था मेनका। वो स्वर्ग वाली मेनका नहीं, ये दूसरी मेनका है। और एक का नाम था रत्नमाला। ये 3 मानसी पुत्रियां थी। तो कलावती तो सुचंद्र को दे दी गई, नृग के लड़के को, और रत्नमाला विदेह जनक को दे दी गई, उनसे ब्याह हो गया। और मेनका का विवाह हिमालय से हो गया। तो रत्नमाला से तो जानकी प्रकट हुई, जानकी की मां है वो। और हिमालय की पुत्री आप जानते ही है, मेनका की पुत्री पार्वती है। और ये सुचंद्र
को कलावती दी गई। तो सुचंद्र और कलावती ब्रह्मचर्य रह करके तपश्चर्या करने गए और 12,000 वर्ष तक तपश्चर्या किया। देवताओं के 12,000 वर्ष, 3,60,000 वर्ष हम लोगों का, देवताओं का 1,000 वर्ष होता है। तो 43,20,000 वर्ष का हम लोगों का, देवताओं का 12,000 वर्ष होता है। इतने दिन तक तप किया ब्रह्मा। ब्रह्मा प्रकट हुए, वर मांगा। तो दिव्यलोक में पहले गए दोनों, सुचंद्र और कलावती। फिर ब्रह्मा ने वर दिया कि द्वापर में तुम दोनों वृषभानु और कीर्ति बनोगे और तुम्हारे यहाँ राधा का अवतार होगा। ये वरदान दे दिया। तो सुरभानु राजा थे, उनके घर में सुचंद्र प्रकट हुए वृषभानु के नाम से। सुरभानु के लड़के वृषभानु। और एक भलंदन थे मुनि, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो उनके यज्ञ कुंड में कलावती प्रकट हुई, सुचंद्र की स्त्री। उसी कलावती का नाम पड़ गया कीर्ति। उनका विवाह वृषभानु से हुआ। तो वृषभानु और कीर्ति, इनकी पुत्री बनी राधा रानी। अयोनि संभवा राधा, अयोनि संभवा देवी वायुगर्भा कलावती। सुषाव मायया वायुम सा तत्राविर्बभूवहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण। यानी पेट में नहीं गई राधा रानी, कीर्ति रानी के हृदय में बैठ गई और वायु से उनका पेट बढ़ता रहा। जैसे देवकी के पेट में श्री कृष्ण ने किया था, वही नाटक यहाँ पर राधा रानी ने कीर्ति के पेट में किया। और आविर्बभूव, और फिर प्रकट हो गई राधा रानी। ये राधा रानी का बहिरंग शारीरिक भौतिक सांसारिक परिचय है। दोनों परिचय मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ गलती हो तो माफ करेंगे। बोलिए राधा रानी की।